जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप फौजी। दोस्तों, इन तीनों लोगों ने, जिसको आपने कस्टम थंबनेल पे देखा है, इन तीनों लोगों ने मिलकर के आपके सपनों का सौदा किया, आपके ख्वाबों को बेचा है और न जाने इस देश के कितने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटों के ख्वाब और उनकी खुशियां छीनी हैं इन तीनों लोगों ने। ये तीन लोग पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार हैं। क्यों है, इस वीडियो को डिटेल में देखिए, लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की सीरीज भी आनी बाकी है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके सपनों को किसने बेचा, आपके साथ क्या हुआ। दोस्तों, इन लोगों ने अपने चेहरे चमकाने के लिए, अपने चेहरों की पॉलिशिंग के लिए आप लोगों की मेहनत पे कालिक पोती है। तो आप बचपन से जो फौजी बनने का ख्वाब देख रहे थे, इन लोगों ने मिलकर उसे ध्वस्त किया है। क्योंकि आपको पता होगा, पिछली वर्ष अक्टूबर नवंबर के आसपास हमने एक मुहिम शुरू की थी और 6 दिसंबर में हमने एक रैली की थी झुंझुनू में, इस आंदोलन को कि आप बच्चों को उम्र में 2 साल की छूट दी जाए और भर्तियां जल्द से जल्द करवाई जाए। इन लोगों ने उसी दिन से पता नहीं किन से जाके हाथ मिलाया और इस आंदोलन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले ली। जब हम जगह जगह जाकर के हम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे, तो एक बंदा उठता है रामदेव और पैदल जाने का बहाना लेता है और दम भरता है बच्चों को, बार बार कहता है। आपको वो वीडियो क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ये बंदा बार बार कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर आप लोगों की हक की लड़ाई को लड़के रहूंगा, आपको यहां से भर्तियां दिला के ही वापिस जाऊंगा, मैं सड़कों पे लेट जाऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं। देश के युवाओं ने विश्वास किया, आपने नहीं, मैंने भी विश्वास किया। और इस आदमी को सबसे पहले मैं आके प्रमोट करता हूं कि भाई, कोई एक आदमी पैदल चल रहा है, आप सब लोग एकजुट होइए, 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचिए। और ये सब लोग उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। और जब ये बंदा पैदल चलते चलते दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली इससे पहले हम जाते हैं, परमिशन और प्री प्लान चीजें करते हैं, देश के सभी लोगों को एकजुट करते हैं, क्योंकि ये काम हम कई महीनों से कर रहे थे, पूरे देश के लोगों से संपर्क में थे। बहुत से ईमानदार लोग भी हैं जो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी जान झोंक रखी थी, जिसमें बहुत से चेहरे हैं, एक एक करके मैं उनका भी नाम गिनाऊंगा। और इसी सिलसिले में ये लोग अपनी चेहरे को चमकाने के चक्कर में दिल्ली जाते जाते रामदेव भूल जाता है हमें कि ये कौन है, क्योंकि इसको रास्ते में इनसे आकर के 2 और लोग इससे मिलते हैं और ये आपस में एक रणनीति बनाते हैं। वो है विराट और जितेंद्र पेरवाल। ये दोनों लोग ये मिलते हैं और ये 3 लोग हो जाते हैं। और कई कहावतें सुनी होगी, तीनों लोग मिलके इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि मैं 120 ट्रक लेके पहुंच रहा हूं, कोई कहता है कि यहां से बच्चे घर वापस चले जाएं, क्योंकि इसके पीछे जिम्मेदारी आप लोगों ने की, आप लोगों का काम था, क्योंकि आप इन 3 में से 2 लोगों को स्टार बना चुके थे, इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया था, बड़े यूट्यूबर बनाए थे, ताकि जब भी आपके प्रॉब्लम आए तब ये लोग आपके लिए आगे आएं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोग एकजुट होकर के अपने हकों के लिए आवाज बुलंद कर सके। परंतु इन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाया, और जब आपका बुरा वक्त आया, उस बुरे वक्त में आपके सपनों का सौदा करने का इन्हें मौका मिला। और ये जा मिले सरकारों से और लोगों से, ना जाने किन किन से, इस पे सवाल उठाना तो आप सब लोगों को चाहिए और आप लोगों को सोचना भी चाहिए। ये लोग जाते हैं और जाकर के दिल्ली में भी यही घोषणा करते हैं। और जब राजनाथ सिंह जी से मीटिंग होती है, माननीय रक्षा मंत्री ने हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, फिर भी ये लोग बाहर आकर के कहते हैं कि नहीं, धरना नहीं चलेगा, आप अपने घर जाइए और 1 महीने के अंदर भर्तियां आ जाएंगी। भाई, जब 1 महीने का आपको नाम लिया, तो आप 1 महीने बाद जाकर के क्यों नहीं पूछा माननीय रक्षा मंत्री जी से कि क्या हुआ साहब, क्या अगर आपको आश्वासन दिया तो उसका क्या प्रूफ था। उसी मीटिंग में हम भी थे, हमने बाहर आके कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, और उसके 17 दिन तक हम वहां और बैठे रहे, 1 महीने धरने पे बैठे रहे। परंतु ये प्लेटफॉर्म छोटा था, ये परिवार जिस पे आज हम सब लोग हैं, ये परिवार छोटा था। इसलिए आपको पता होगा, लोकतंत्र में हमेशा भीड़ की सुनी जाती है, लोकतंत्र में हमेशा देश की जनता की सुनी जाती है। और जनता और देश के लोगों का प्यार तो कहीं ना कहीं उन 3 गद्दारों पे इस तरीके से मोह था, क्योंकि हम सब लोगों ने, आपने ही नहीं, मैंने भी विश्वास किया था, और मैंने भी बार बार बोला था कि ये जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे। हमने भी इन पे विश्वास किया और इनके साथ बने रहे। और लास्ट में जब ये दिल्ली से भागे तब पता चला। खैर, इनको डर लगा होगा, क्योंकि ये डरपोक थे, क्योंकि ये सिर्फ
बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं, सिर्फ डांस करना सिखाते हैं। ट्रेनिंग कुछ नहीं आती इनको। अगर ट्रेनिंग आती, कोई तो है ना रात को 2 बजे कोई गर्ल्स हॉस्टल में जाता है और कोई बॉयज हॉस्टल में जाके वीडियोज बनाता है, दूसरा डांस करके है ना बहनों छत पे सोया था ऐसे करके, कोई कुछ करके, सिर्फ और सिर्फ इनको ड्रामे करने आते हैं, है ना, लड़ना नहीं आता। अगर जिगरा होता इनमें तो इस देश के युवाओं की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगा सकते थे, क्योंकि इस देश के युवाओं ने इन्हें सब कुछ दिया था अपना। और जो ही टीओडी और ऐसी चीजें आती हैं, जो 1 महीने बाद सरकार नए नए कानून थोपना शुरू करती है और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना शुरू होता है, जो ही इन बच्चों को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उस समय ये ऐसे दुबक के बैठते हैं और पता नहीं कितना पैसा मिला होगा या क्या मिला होगा, क्या सम्मान मिला होगा, पद मिला होगा, जो भी मिला होगा या नहीं मिला, क्या मिला वो तो ये जानते हैं, परंतु इन लोगों ने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू ऐसे करते हैं जैसे देश का युवा, हर एक नागरिक यही चाहता है और इन लोगों को लीडर बनाया गया था और ये देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हो। इसी तरीके से इन्होंने युवाओं की जगह सरकारों की आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसके बदले में इन्हें क्या मिला होगा आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो देश के हर उस युवा तक जाना चाहिए, उस नागरिक तक जाना चाहिए जिसके सपनों का इन्होंने सौदा किया है। उन्हें पता चलना चाहिए कि जिन्हें आप भगवान माने बैठे हैं वो लोग आपके सपनों को बेच के इस तरीके से निकल चुके हैं और अब आपकी ही ख्वाबों का फिर से सौदा कर रहे हैं। आइए अग्निवीर बनिए, है ना, 1 लाख रुपए फीस है, 6 महीने की 50,000 है किसी की, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है। ये इसी सिलसिले में लोग लगे हुए हैं। तो आप लोगों से अपील करता हूं कि इन लोगों का बाइकआउट कीजिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत से खुलासे करने वाले हैं हम। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते होंगे कि सर आप मिल लीजिए जाके। भाई मैं नहीं, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से पत्रकार लोग भी इनसे जाके मिले, है ना, किसी को इन्होंने पिस्टल दिखाई, किसी को कुछ, है ना। आप बताइए इस शांतिपूर्ण लड़ाई में वेपन्स दिखाने की कहाँ जरूरत थी, परंतु इन लोगों ने ये ड्रामे किए। जैसे कि आप जानते होंगे देवेंद्र सर के साथ किया इन्होंने, जो डी न्यूज वाले हैं, उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई, इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिशें की, परंतु इन गद्दारों ने इन सिस्टम को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लास्ट में आज बहुत खुश नजर आते हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो चुका है। इसलिए बड़े ही खुश नसीब अपने आप को वो लोग समझते हैं। तो दोस्तों उन्हें सबक सिखाइएगा, बताइएगा और ये वीडियो देश के हर युवा तक पहुंचाइएगा ताकि उसकी आंखें खुल सके। जय हिंद, जय भारत।